बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार भाई, गंदम की फसल के बाद जब हमारे कुछ काश्तकार मूंग की फसल काश्त करते हैं तो कोई अच्छी पैदावार लेने में कामयाब नहीं होते। हमारे काश्तकार पूछ रहे होते हैं कि मूंग की फसल का बेहतरीन टाइम कौन सा है, या अगर हम गंदम की फसल के बाद मूंग की फसल काश्त करें तो किस तरीके से हम भरपूर पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, मूंग की फसल से आप किस तरीके से 20 से 25 मन फी एकड़ पैदावार हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार भाई, मूंग की फसल का जो बेहतरीन टाइम होता है काश्त करने का, वो तो होता है फरवरी से लेके मार्च का महीना। अगर आप फरवरी से लेके मार्च के महीने के अंदर मूंग की फसल काश्त करते हैं तो आप भरपूर पैदावार ले रहे होते हैं। उसकी वजह यह है कि जब आप बहारिया मूंग की फसल काश्त करते हैं तो उसके ऊपर कीड़ों का हमला कम होता है, आपको पानी भी कम लगाने पड़ते हैं, स्प्रे भी कम करने पड़ते हैं, यानी खर्चा कम होता है और पैदावार ज़्यादा आती है। दाने का साइज अच्छा बनता है जिससे आपकी पैदावार ज़्यादा बन रही होती है। काश्त कभी गंदम के बाद जब आप मूंग की फसल काश्त कर रहे होते हैं तो मौसम गर्म होता है, पानी भी आपको ज्यादा लगाने पड़ते हैं, लेकिन जो पैदावार कम होती है वो कम होती है, कीड़ों का हमला ज्यादा होता है। काश्त कभी गंदम की फसल के बाद जब आप मूंग की फसल काश्त करते हैं तो आपकी फसल के ऊपर थ्रिप्स का हमला भी होता है, स्पाइनोला बग का हमला भी होता है, अमेरिकन सुंडी का हमला भी होता है, लश्करी सुंडी का हमला भी हो रहा होता है, सब्ज तेला और सफेद मक्खी का हमला भी हो रहा होता है। ये सारे के सारे कीड़े जो हैं मौसमी मूंग की फसल के ऊपर हमला करते हैं, जिसके नतीजे में आपको ज़्यादा स्प्रे करने पड़ते हैं। अगर आप स्प्रे नहीं करते तो आपकी मूंग की फसल बुरी तरह मुतासर होती है। 4 से 5 मन फी एकड़ पैदावार, इससे ज़्यादा आप मूंग से पैदावार हासिल नहीं कर पाते। काश्तकार भाइयों, मैं आपको इस वीडियो में यह बताना चाहता हूं कि अगर आप गंदम की फसल के बाद मूंग की फसल काश्त करने लगे हैं तो आप अपना जहन बना लें कि आपको कम से कम 7 से 8 स्प्रे कीड़ों के लिए करने पड़ेंगे। अगर आप कीड़ों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो किसी भी सूरत आप 20 से 25 मन कोई अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर पाएंगे। मूंग की फसल जब इब्तदाई स्टेज के ऊपर होगी, यानी कि 20 से 25 दिन की फसल होगी, तो उसके ऊपर लश्करी सुंडी का हमला भी आपको नजर आ रहा होगा। इसके लिए आपको लिफिनोरान किसी भी कंपनी का स्प्रे करना होगा। सिंजेंटा कंपनी का मैच जो है उसके बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे होते हैं। काश कभी उसके बाद जब आपकी फसल फूलों के ऊपर आती है तो थ्रिप्स का हमला हो जाता है। ये बहुत ही छोटा सा कीड़ा होता है, फूलों के अंदर होता है, फूलों के जरदाने खा जाता है, जिससे क्या होता है कि फूलों की जो फलियों की जो टहनियां होती हैं, जो डंडियां होती हैं, वो आपको खाली नजर आती हैं। यानी वो डंडी, वो शाख जिसके ऊपर 25-25, 30-30 फलियां लगनी थी, आपको 2-2, 4-4 फलियां नजर आ रही होती हैं। यानी आपकी पैदावार का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है अगर आप थ्रिप्स को कंट्रोल नहीं करते। ये बहुत छोटा कीड़ा होता है, हमारे काश्तकार भाइयों को नजर नहीं आता, हमारे काश्तकार भाई इसका ध्यान नहीं करते, इसका कंट्रोल नहीं करते और बहुत ज्यादा फूलों का नुकसान हो जाता है। यानी जब आपकी मूंग की फसल 35-40 दिन की हो, फूल आना शुरू हो, तो आपको चाहिए कि आप थ्रिप्स के लिए स्प्रे कर दें, क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है। थ्रिप्स का हमला इस वक्त नजर आ रहा होता है, लाजमी तौर पे फसल के ऊपर होता है इस वक्त। तो आपको चाहिए कि थ्रिप्स के लिए कोई अच्छा सा स्प्रे कर दें। क्लोरफिनापायर किसी अच्छी कंपनी का, जैसे स्वात एग्रो का पायरेट के नाम से मिल रहा होता है, यह आप स्प्रे कर सकते हैं, या इसके अलावा किसी भी अच्छी कंपनी का क्लोरफिनापायर स्प्रे कर लें। सिजेंटा कंपनी का सोल्विगो जो मिल रहा होता है, इसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। 500 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर दें तो आप थ्रिप्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लेंगे। काश इसके बाद जब मूंग की फसल फलियां उठाना शुरू करती है तो स्पाइनोला बग का हमला हो जाता है। स्पाइनोला बग का हमला जिस खेत में होता है उस खेत में फलियां खाली रह जाती हैं, फलियां मुड़ जाती हैं, फलियां कमजोर हो जाती हैं, दाना नहीं बनता अंदर। काश्तकार भाई, स्पाइनोला बग अगर आप कंट्रोल नहीं करते तो आप किसी भी सूरत को अच्छी पैदावार हासिल नहीं कर सकेंगे। इसके लिए बहुत सी दवाइयां हैं। कॉन्फिडोर का स्प्रे भी आप कर सकते हैं, जिसके अंदर अमीडाक्लोप्रिड जहर होता है। 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से शाम के वक्त इसका स्प्रे कर दें, या आप गैमा सेलोथ्रीन यानी जो अरिस्टा कंपनी का प्रोएक्सिस के नाम से जहर मिल रहा होता है, 100 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर दें, या स्वात एग्रो कंपनी का बोल्टन स्प्रे कर सकते हैं। इसके अंदर भी गैमा सेलोथ्रीन है, साथ में क्लोरपायरिफास है, 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आप टालस्टार एफएमसी कंपनी का बाइफेंथ्रीन जो है इसका भी स्प्रे कर सकते हैं 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से। इसके अलावा आप सिंजेंटा कंपनी का कराटे भी स्प्रे कर सकते हैं, जिसके अंदर लैम्डा सेलोथ्रीन जहर है, 250 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से आप इसका स्प्रे कर दें। या आप किसी भी कंपनी का क्लोथिनाडीन जो जहर है वो भी स्प्रे कर सकते हैं 200 मिलीलीटर फी एकड़ के हिसाब से। या आप जो है फिप्रोनिल यानी जो बायर कंपनी का रीजेंट के नाम से मिल रहा होता है 30 ग्राम फी एकड़ के हिसाब से आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं। एहतियात आपने ये करनी है कि शाम के वक्त स्प्रे करने हैं,
और एक बात जहन में रखें कि आप इनमें से इन जहरों में से कोई भी जहर इस्तेमाल करें, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको मुकम्मल तौर पे कंट्रोल मिल जाए और फिर आपको दोबारा स्प्रे ना करना पड़े। यानी कि आपको मूंग की फसल के ऊपर एक स्प्रे करना है और फिर हफ्ता 10 दिन के बाद आपको दोबारा से स्प्रे करना है। यानी आपको मूंग की फसल के ऊपर थ्रिप्स और स्पाइनोला बग के आपको कम से कम 7 से 8 स्प्रे ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। आप थ्रिप्स को, स्पाइनोला बग को, इन दोनों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं तो मूंग की फसल के अंदर आसानी के साथ आप 20 मन फी एकड़ की पैदावार हासिल कर सकते हैं। काश्तकार भाई, मूंग की फसल से मौसमी काश्त करके हम 30 मन फी एकड़ पैदावार किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में वीडियो हम अगली बना रहे होंगे। यानी जो हमारी मूंग की अगली जो वीडियो होगी उसमें हम आपको वो तरीके बताएंगे कि मूंग की फसल से आप किस तरह 30 मन फी एकड़ पैदावार मौसमी काश्त करके, यानी अप्रैल मई जून के महीने के अंदर काश्त करके आप हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।